और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में कोरोना वॉरियर्स का सेना सम्मान करेगी। तीनों सेनाएं कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करेंगी। अपने अपने तरीके से तीनों सेनाएं सलाम कर रही हैं और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है। एयरफोर्स 2 फ्लाई पास्ट से सम्मानित करेगी। सेना ने कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया है। श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और फिर डिब्रूगढ़ से कच्छ तक फ्लाई पास्ट की जाएगी और इस फ्लाई पास्ट में लड़ाकू विमानों के साथ ही ट्रांसपोर्ट विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। नौसेना अपने जंगी जहाजों पर रोशनी का इंतजाम भी करने वाली है। कुल 24 जगहों पर नौसेना के जवान जो है वो रोशन होंगे, जहाज रोशन होंगे। शाम दोपहर 3 बजे के बाद यह कार्यक्रम होगा। वहीं आर्मी कोरोना अस्पतालों के पास बैंड परफॉर्मेंस देगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नौसेना जंगी जहाजों पर रोशनी करेगी और ये बहुत खास तस्वीरें होती हैं। और इससे पहले जगह जगह जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उन पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश हो रही है और सम्मानित करने का ये जो सिलसिला है ये शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, बहुत ही शानदार और अद्भुत ये तस्वीर। और ऐसा हो रहा है कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में। वो लोग जो इस वक्त अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने में जुटे हैं, उन्हें सम्मानित करने का फैसला सेना के तीनों विंग ने लिया है और वही इस वक्त देखने को मिल रहा है। डिब्रूगढ़ से लेकर कच्छ तक पहली जो फ्लाई पास्ट होगी वो श्रीनगर से त्रिवेंद्रम तक होगी और दूसरी फ्लाई पास्ट असम के डिब्रूगढ़ से गुजरात के कच्छ तक, यानी कि जो आकाशीय क्षेत्र है भारत का, उस पूरे आकाशीय क्षेत्र में फ्लाई पास्ट। और ये देखिए, ये आप तस्वीरों को देख सकते हैं और जहां से भी हेलीकॉप्टर्स गुजर रहे हैं, ये राजपथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में कई स्पॉट है जहां से आप फ्लाई पास्ट को देख सकते हैं और कई सारे कोविड-19 हॉस्पिटल्स हैं जहां पर फूलों की बारिश हो रही है। वहीं लखनऊ में भी फूलों की बारिश होगी। पीजीआई के ऊपर, आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के ऊपर फूलों की बारिश होगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जय हो की तस्वीर इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। लगातार हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही है कोविड-19 हॉस्पिटल्स के ऊपर। कोरोना वॉरियर्स जो है उनके सम्मान में वो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में इस वक्त अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने में जुटे हैं, वो पुलिसकर्मी जो सड़कों पर लगातार लॉकडाउन के पालन करवाने में जुटे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, वो नर्स जो इस वक्त अपने घर परिवार की चिंता छोड़कर और हॉस्पिटल्स में अपनी सेवा दे रहे हैं, वो स्टाफ जो लगातार दूसरों की जान बचाने के लिए इस वक्त सब कुछ भूलकर और अपने कर्म को आगे रखा हुआ है, वो सैनिटाइजेशन स्टाफ, सफाई कर्मी जो लगातार दिन रात देश की स्वच्छता और सफाई, और ताकि ये इसलिए कि कोरोना को हम हरा सके, कोरोना को हम देश से भगा सके, उन तमाम लोगों के सम्मान में आज एक भव्य आयोजन किया गया है। सेना के तीनों विंग की ओर से यह आयोजन है और जो अनुमान इस वक्त लगाया जा रहा है तकरीबन 10 घंटे का वक्त होगा, यानी कि 10 घंटे तक देश में अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। लैब टेक्नीशियंस भी अब बड़ी संख्या में जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और वो कोरोना से ग्रसित भी हो रहे हैं, चपेट में भी आ रहे हैं, उनको भी ये सम्मान है। उन तमाम लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, उन पेशेंट्स को भी सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने कोरोना के इस जंग में जीत हासिल की है। तस्वीरें अपने आप में बहुत ही भावुक भी हैं। ये देखिए, ये हॉस्पिटल के स्टाफ जिनके ऊपर फूलों की बारिश हुई और ये खुद भी यहाँ मौजूद और इस अद्भुत पल को तो देख ही रही हैं। साथ ही जो तमाम हॉस्पिटल्स के लोग हैं, जो स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित होकर और फिर इस जंग को जीत कर अपने घर को लौट रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, बहुत ही अद्भुत नजारा है। जिनका सम्मान हो रहा है वो भी कर्मवीर हैं और जो सम्मानित कर रहे हैं वो भी कर्मवीर, यानी कि हमारे देश के जो 2 हीरो इस वक्त दिख रहे हैं, जो एक जमीन पर कोरोना के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है, जिनका सम्मान किया जा रहा है, उनके हौसले को बढ़ाया जा रहा है। तो सम्मान देने वाला कौन है? वो जो कि लगातार देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं, दिन रात देश की सेवा में जुटे रहते हैं। यानी कि तस्वीरें बहुत ही खास है, बेहद खास हैं। तमाम कोविड हॉस्पिटल्स के सामने जो थल सेना के जवान हैं वो आर्मी के धुन सुनाई देंगे, वो आर्मी बैंड परफॉर्म करने वाले हैं। तो वहीं नौसेना की अगर बात करें तो नौसेना के हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है फूलों की बारिश में और साथ ही
24 जगह ऐसे हैं, कोस्ट गार्ड ऐसे हैं जहां पर जहाजों पर रोशनी की जाएगी, खास रोशनी की जाएगी। तो दिल्ली की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। दिल्ली के पुलिस वॉर मेमोरियल से शुरुआत की गई सम्मान देने की, और ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस वॉर मेमोरियल की, जहां पर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कार्यक्रम से पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और थोड़ी देर में देश भर में कोरोना वॉरियर्स से पर फूलों की बारिश की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। लेकिन ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीर है, पहली तस्वीर है पुलिस वॉर मेमोरियल की, जहां पर तमाम शहीदों को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और इसी के साथ सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। ये बेंगलुरु की तस्वीर देखिए, बेंगलुरु में भी अद्भुत नजारा देखने को मिला और यहां पर भी हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की गई है। और फ्लाई पास्ट में जिन विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें सुखोई 30 MKI, MiG-21 ये सभी शामिल है। ट्रांसपोर्ट विमान का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ये तस्वीर बेहद खास है, बेंगलुरु की ये तस्वीर, जहां अस्पतालों के ऊपर, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूलों की बारिश करके, अभी तक हम देख रहे थे देश भर में जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही थी जहां पर आम लोग कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहे थे, सफाई कर्मियों की, पुलिस वालों को सम्मान कर रहे थे, तो वहीं अस्पताल कर्मचारियों को सम्मानित कर रहे थे। लेकिन आज की तस्वीर बेहद खास है। आम लोगों के साथ साथ अब सेना के तीनों विंग जो है, सेना के तीनों जो हिस्से हैं, वो लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहे हैं। और ये तस्वीर बेंगलुरु की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु के आसमान में देखिए कैसे यहाँ पर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, फूलों की बारिश यहाँ पर भी की गई। तमाम उन हॉस्पिटल्स पर जहाँ पर कोरोना मरीजों को इस वक्त रखा गया है, आइसोलेट कर रखा गया है, उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो कि कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो योगदान है वो ईमानदारी से निभा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो तमाम स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, वो खड़े हैं, उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग। और इस अद्भुत जिस तरीके से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इससे उत्साह वर्धन होगा इन तमाम लोगों का। इनमें कई ऐसे लोग हैं जो महीने से अपने घर नहीं गए हैं, जिनके घर पर उनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में दिन रात सेवा दे रहे हैं। और तमाम तकलीफों को सहते हुए और तमाम परेशानियों को झेलते हुए ये लोग लगातार कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के अहम सिपाही बने हुए हैं। तो इन अहम सिपाहियों का इस वक्त देश सम्मान कर रहा है, इन्हें सम्मानित कर रहा है। राजपथ की ये तस्वीर देखिए। अमूमन हम 26 जनवरी को ऐसी तस्वीर देखते हैं, लेकिन 26 जनवरी वाला नज़ारा आज आप 2 मई को देख रहे हैं, 3 मई को देख रहे हैं, तब जब लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है। राजपथ के ऊपर से भी फ्लाई पास्ट के दौरान जो लड़ाकू विमान है वो गुजर रहे हैं और फूलों की बारिश भी हो रही है हेलीकॉप्टर्स के जरिए। तो ये बेहद भावुक करने वाली तस्वीर भी कह सकते हैं कि जब देश इस वक्त संकट में है और लगातार हमारे देश के बहुत से अहम लोग हैं जो इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, भारत को जीत दिलाने के लिए, भारत के लोगों की रक्षा के लिए, उन लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं। उनका उत्साह वर्धन करने की ये एक छोटी सी कोशिश दिख रही है। गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना के 5 जहाज रोशन होंगे। कुल 24 जगह ऐसे हैं जहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज आज स्पेशल तरीके से रोशन किए जाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर बहुत ही खास, ये तस्वीर तो वायुसेना के विमान फ्लाइंग पास्ट कर रहे हैं, जिसमें लड़ाकू विमानों के साथ ही ट्रांसपोर्ट विमानों का भी इस्तेमाल हो रहा है। सुखोई 30 MKI, MiG-21 का इस्तेमाल श्रीनगर से लेकर त्रिवेंद्रम और फिर डिब्रूगढ़ से लेकर कच्छ तक जो भारत की आकाशीय सीमा है, उस पूरे आकाशीय सीमा में वायुसेना के विमान जो है वो विचरण करेंगे और साथ ही इसके जरिए सम्मानित किया जा रहा है कोरोना योद्धाओं को। फ्लाइंग पास्ट के अलावा हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश लगातार हो रही है और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद की ये तस्वीर देखिए, अहमदाबाद में भी हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूलों की बारिश, कोविड-19 हॉस्पिटल्स के ऊपर नर्सिंग स्टाफ का सम्मान, डॉक्टर्स का सम्मान, लैब टेक्नीशियंस का सम्मान, जो सफाई है उनका सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि वो लगातार इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं। संकट की इस घड़ी में अपना घर, परिवार, अपने व्यक्तिगत समस्याओं को छोड़कर यहां पर देश की सेवा में लगे हैं, देश को इस जंग में जिताने में लगे हैं और कोरोना को हराने में जुटे हैं। और इन सभी लोगों को सम्मानित किया जा रहा है सेना के तीनों विंग की ओर से।
और बहुत ही भावुक कर देने वाली भी तस्वीर है, मजबूती देने वाली भी तस्वीर है कि जब भी संकट की घड़ी देश पर आती है तो हमारा देश एकजुट हो जाता है, तमाम लोग एकजुट हो जाते हैं और जो अहम भूमिका निभाते हैं उनकी हम हमेशा कद्र करते हैं। राजपथ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अहमदाबाद की तस्वीर, और अब ये चंडीगढ़ की तस्वीर देखिए। यहाँ पर भी कोविड-19 हॉस्पिटल के ऊपर फूलों की बारिश की गई और इस वक्त को देखने के लिए, इस भावुक और इस बहुत अहम पल को देखने के लिए तमाम हॉस्पिटल कर्मी वो भी हॉस्पिटल से बाहर निकलकर देखिए यहाँ पर किस तरीके से फूलों की बारिश हो रही है। थोड़ा वक्त में दिल्ली में थोड़ा बदलाव किया गया बारिश की वजह से, लेकिन बाकी जगहों पर तय वक्त पर ही सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है। उपेंद्र वाराणसी से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बताइए जरा, वहां पर आप जहां खड़े हैं वहां पर अभी क्या चल रहा है? देखिए, यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं और ये पूरा नज़ारा है। यहाँ कोविड-19 का सबसे बड़ी लैब है जिसमें 13 जिलों की जो है जांच होती है और यहाँ पर जो है कोरोना योद्धाओं का, डॉक्टर्स का, स्टाफ का, सुरक्षा कर्मियों का यहाँ पर सेना के द्वारा सम्मान किया गया और यहाँ पर फूल बरसाए गए जिसकी तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे थे। तो यहाँ पर जो फूल बरसाने का जो सिलसिला था वो 3 दौर में था, 2 दौर के पूरा हो चुका है। यहाँ 2 दौर में सेना के 2 हेलीकॉप्टरों द्वारा फूल बरसाया गया। यहाँ पर ये सामने जो तस्वीर दिख रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इसी हॉस्पिटल की, उसी लैब की है जहाँ पर 13 जिलों के सैंपल्स आते हैं, जांच होती है। 24 घंटे यहाँ पर डॉक्टर्स, स्टाफ और सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। तो आज जो इन कोविड-19 की जंग में जो इन योद्धाओं ने अपना योगदान दिया, आज उस योगदान का सम्मान फूलों के जरिए किया गया और 2 बार अभी जो है फूल बरसा दिए गए हैं। अभी एक बार एक चक्का और आएगा, उसके बाद ये सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से जो है दीनदयाल अस्पताल जाएगा, वहाँ पर जो है कोरोना योद्धाओं का सम्मान होगा, उसके बाद ESI जाएगा। तो अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में एक सरसुंदर अस्पताल, जिसकी मैं आपको कैमरा पर्सन कहूँगा यहाँ से तस्वीरें दिखाएं, यहाँ से इस पर फूल बरसाए गए। उसके बाद यहाँ पर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था उस पर फूल बरसाए गए। हम बात भी कर लेते हैं, ये सम्मान कैसा लगा, इस सम्मान का कितना वो कैसा आप लोगों का सबका सम्मान अभी किया गया? बहुत अच्छा लगा सम्मान, जैसे फूल सम्मान बहुत अच्छा लगा। और भी हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से आप लोग लगातार तैनात हैं यहाँ पर, आप लोगों का सम्मान अभी किया गया, कितना भावुक पल है ये? बहुत बढ़िया जो है ना कि रहा, जो भी सम्मान किया गया हम यहाँ के लिए बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पर अभी जो है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो लोग थे कोरोना योद्धा हैं उनका सम्मान कर दिया गया। 2 बार सेना के 2 हेलीकॉप्टरों द्वारा यहाँ पर फूल की वर्षा की गई। करीबन 4.5 कुंटल के करीब फूल थे जिनको बरसाया गया। कल जिला प्रशासन ने उन फूलों की व्यवस्था कराई थी, जिसके बाद आज सेना का हेलीकॉप्टर बाबतपुर एयरपोर्ट से चला। तो सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय की बगिया में जिस तरीके से कोविड-19 से जंग लड़ी जा रही है, उस जंग में शामिल योद्धाओं का सम्मान किया बिल्कुल गया। उपेंद्र, बहुत अहम स्पॉट है ये जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। 13 जिलों से जो सैंपल्स यहां पर आते हैं इस लैब में और फिर उसकी जांच होती है, रिपोर्ट होती है, यानी कि 13 जिले जो है वो निर्भर है इस लैब पर। और ऐसे में यहां फूलों की बारिश हुई है और ये कार्यक्रम अभी आगे और चलेगा। उपेंद्र हमारे साथ बने रहे। रुख लखनऊ का करते हैं, अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं। अलाउद्दीन, 10:15 का वक्त तय किया गया है लखनऊ के लिए। यहां पर PGI पर फूलों की बारिश होगी और तमाम कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है। आप जरा हाल बताएं, तस्वीर दिखाएं वहां की। देखिए 10:15 का समय है KGMU के लिए। KGMU उन तमाम वॉरियर जो कि अपनी ज़िंदगियों को जो है दांव पर लगा करके न सिर्फ मुल्क की खिदमत कर रहे हैं बल्कि ये पूरी महामारी जो एक इम्तिहान ले रही पूरे देश का, उसमें सम्मिलित हैं। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। KGMU का जो प्रशासनिक भवन है उस पर जो है पुष्प वर्षा होगी। सेना के हेलीकॉप्टर 10:15 पर आएंगे। 3 राउंड पूरा उनको लगाना है। उसके बाद जो प्रशासनिक भवन है उसके सामने का जो प्रांगण है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्थानीय स्टाफ, कोरोना वॉरियर्स, तमाम लोग नीचे जो है खड़े हुए हैं। उसमें न सिर्फ KGMU के वाइस चांसलर, CMS, तमाम स्टाफ, मेडिकल फैकल्टी, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम लोग हैं।
कोशिश ये की जा रही है कि तमाम व्यवस्थाएं बदस्तूर वक्त से पहले ही तय कर ली जाएं। हालांकि तमाम चीजें तय भी हैं यहाँ पर। अब से कुछ देर बाद जैसे ही सेना का हेलीकॉप्टर जो कि कैंटोनमेंट से जिसको उड़ान भरनी है यहाँ पर आएगा, इसके अलावा तमाम जो कोशिशें हैं, एक संदेश भी देने की यहाँ से कोशिश है कि वो लोग जो कि अपना जो है मोराल बूस्ट करके इस पूरी खिदमत में लगे हुए हैं, वो तमाम लोग अपने मोराल को अप ही रखें, खासतौर से क्योंकि ये अलाउद्दीन, एक तरफ बहुत बड़ा खतरा है, गंभीर खतरा है कोरोना संक्रमण, दूसरी तरफ घर परिवार सारी जिम्मेदारियां छोड़कर ये एक बहुत ही थकाऊ और बोझिल प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तमाम कोरोना वॉरियर्स। हॉस्पिटल के अंदर हो या हॉस्पिटल के बाहर हो, लैब में हो या सफाई कर्मचारी हो या फिर पुलिसकर्मी, सबकी बात करें तो बहुत ही थकाने वाला इस वक्त रूटीन इनका दिनचर्या इनकी चल रही है। और तीसरी तरफ संसाधन भी बहुत ज्यादा नहीं है और ये एक सच्चाई है। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच कोरोना वॉरियर्स जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो आज का जो सम्मान कार्यक्रम है इनकी एनर्जी को बूस्ट करेगा और ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं, और मनोबल ऊंचा होगा तो फिर और तेजी से और मजबूती से ये काम कर सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इच्छा शक्ति वो चीज़ है जो इन तमाम लोगों के अंदर बल दे रही है, न सिर्फ नैतिक बल बल्कि जो है फिजिकली भी वो तमाम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने परेशानियों का जिक्र किया है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि पीपीई किट जिसको पहन करके तमाम लोग सैंपल लेते हैं या फिर कोरोना वार्ड में ड्यूटी करते हैं, 1 से 1.5 घंटे पहनने के बाद ही, क्योंकि इसमें हवा का आवागमन उस तरह से नहीं होता है, लोग पसीने से भीग जाते हैं, इवन तमाम लोग उलझन के भी शिकार हो जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि हवा से दूर रह करके लोग कैसे खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ तक कोरोना वॉरियर्स की बात है, यही केजीएमयू है, इसमें एक स्टाफ नर्स, एक रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। हालांकि बाद में इन्हीं तमाम चिकित्सकों ने, एक बार मैं फिर से उन कोरोना वॉरियर्स की तरफ कैमरा पैन कराऊंगा, इन्हीं तमाम लोगों ने इलाज करके उन तमाम लोगों को ठीक भी किया है। और सबसे बड़ी बात यह है केजीएमयू का जो सबसे बड़ा योगदान है कि आइडेंटिफिकेशन में केजीएमयू का सबसे बड़ा योगदान है। जो यहाँ की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की जो लैब है वो 1000 के करीब रोजाना सैंपल जांच रही है, क्योंकि सैंपल को जांचना अपने आप में छोटी बात नहीं, क्योंकि हाई रिस्क वो काम है, क्योंकि उस सैंपल के नजदीक सबसे ज्यादा वो लोग रहते हैं। मैं कुछ नज़ारे यहाँ पर हलचल बढ़ रही है, मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर आने वाला है। बिल्कुल मैं आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ मेरे। बिल्कुल हेलीकॉप्टर आ गया। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, देखिए फूलों की बारिश हो रही है। केजीएमयू का नज़ारा है उन तमाम वॉरियर्स के लिए जो लोग अपनी खिदमत इस पूरे मामले में दे रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर एक बार फिर से वापस आएगा, केजीएमयू के पूरे चक्कर लगा रहा है। तमाम लोग हाथ हिला करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वो तमाम वॉरियर्स भारी तादाद में यहाँ पर हैं। गुलाब का फूल का इस्तेमाल किया गया है इसमें। तमाम कई टन फूल जो है केजीएमयू के इस प्रांगण में फैला दिए गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, तमाम वॉरियर्स, केजीएमयू के वाइस चांसलर, सीएमएस, तमाम लोग अपने हाथ हिला करके न सिर्फ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं बल्कि इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो तमाम लोग इस काम में लगे हुए हैं उनकी मनोबल को, उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाया जाए। एक फ्लैग भी आप देखेंगे केजीएमयू की तरफ से कि उन लोगों को दिखाया जा रहा है जो लोग उस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहे हैं, जो लोग हेलीकॉप्टर को चला रहे हैं, उनको भी यहां से नीचे से उनका अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। साथ ही उनके भी मोराल को बूस्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं से छोटा प्रोसेस नहीं है। तमाम देश में लोगों के जोश को बढ़ाने के लिए पूरा प्रोसेस किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर अभी भी केजीएमयू कैंपस का जो है चक्कर लगा रहा है। एक बार जो केजीएमयू का दूसरा छोर है जहां पर कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, वहां से घूम करके एक बार फिर से हेलीकॉप्टर इस तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार कैमरा मेरे पीछे की तरफ पैन करेंगे, एक बार तस्वीरें साफ तौर से देखिए एक बार टीवी स्क्रीन पर कि ये हेलीकॉप्टर एक बार फिर से एयरफोर्स का केजीएमयू प्रांगण की तरफ आ रहा है। और एक बार फिर से प्रांगण में फूलों की जो बारिश होगी वो टीवी स्क्रीन पर साफ तौर से आप लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर देखिए। बिल्कुल प्रांगण से ऊपर से गुजरता हुआ बहुत नजदीक से तमाम लोग इसकी हवा को, इसके हवा के झोंके को, इसके जोश को महसूस कर सकते हैं। सेना के जवानों ने एक बार फिर से कई टन फूल नीचे गिराए हैं और तमाम लोग का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक बार फिर से जो प्रशासनिक भवन है केजीएमयू का, उसका चक्कर लगा रहा है ये हेलीकॉप्टर। कुल 3 मिनट की राइड है और एक छोर से दूसरे छोर पर केजीएमयू के ये हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा है। एक बार फिर से केजीएमयू का जो प्रशासनिक भवन है वहां पर नजारे दिखाएंगे। ये जो सफेद बिल्डिंग तमाम टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये केजीएमयू का प्रशासनिक भवन है। जो दूसरा छोर है मेडिसिन डिपार्टमेंट का और एटोनॉमी डिपार्टमेंट का, उस तरफ से
चक्कर लगाते हुए एक बार माना जा रहा कि हेलीकॉप्टर आएगा, फिर यहां से वो चला जाएगा। एक बार बाएं साइड में मेरे जो है दिखाने की कोशिश में करूंगा कि हेलीकॉप्टर एक बार फिर से राउंड, क्योंकि यहां पर बिल्डिंगें जो बनी है उसमें छिपा हुआ एक बार हेलीकॉप्टर फिर से आ रहा है। ताजा तस्वीरें आप साफ तौर से देखें, ये तीसरा चक्कर हेलीकॉप्टर का जो इधर आ रहा है। पेड़ों की ओर से बस कुछ सेकंडों के भीतर टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख पाएंगे। एक बार फिर से आ गया हेलीकॉप्टर, आप साफ तौर से देख रहे हैं, तीसरा चक्कर है और तमाम कोरोना वॉरियर्स हैं, उनकी खिदमत को अंजाम देने के लिए, उनको सलाम करने के लिए, उनके जज्बे को इज्जत देने के लिए ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। एक बार फिर से हेलीकॉप्टर जो गोमती नदी का किनारा है, यानी कि गोमती नदी के किनारे है केजीएमयू स्थित है, उधर उस तरफ गया है। उस तरफ भी जो है जो हॉस्टल्स हैं जहां पर लड़के रहते हैं और खासतौर से जो तमाम पैरामेडिकल स्टाफ जहां पर रहता है जिस इलाके में, उस इलाके में भी एक बार फिर से फूलों की बारिश हुई है। यानी कि जो पूरा कैंपस आप साफ तौर से देखें जहां पर इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन किया गया है, ये केजीएमयू का टेनिस लॉन है, वहां पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है प्रशासनिक भवन के ठीक सामने, वहां पर फूलों की बारिश हुई है। भारी तादाद में जो है डॉक्टर, चिकित्सक, पैरामेडिकल्स तमाम लोग यहां पर हैं। एक बार मैं कोशिश करूंगा वाकई अलाउद्दीन, उत्साह बढ़ाने वाली ये तस्वीर है और जिस तरीके से सम्मानित किया जा रहा कोरोना वॉरियर्स को, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। हम आपके पास लौटेंगे और हम चाहेंगे कि आप कोरोना वॉरियर्स से भी बात करें, लेकिन फिलहाल इस वक्त पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे और सबसे पहले ये बताइए, सम्मान का ये तरीका कारगर होगा जो 1 महीने से ज्यादा का वक्त खतरे के बीच हमारे तमाम डॉक्टर्स, स्टाफ और तमाम कोरोना वॉरियर्स और थका देने वाली ये पूरी की पूरी जो रूटीन है और उसके बीच सम्मान का ये तरीका? और आप लोग भी उसमें शामिल हैं। मैं इस वक्त बहुत भावुक हूँ और ये ऐतिहासिक दिन है और ऐसा ये पूरे विश्व की इतिहास में पहली बार हो रहा है जब हमारे देश में इस तरह से कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, मीडिया और फोर्सेस के तमाम लोग शामिल हैं और फोर्सेस खुद फोर्सेस को सम्मान कर रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है। और अभी आपने जो कुछ दृश्य दिखाए और मैंने कमेंट्री सुनी, मैं बहुत भावुक हो गया। हम पूरे देश को एक कोने से दूसरे कोने तक और कश्मीर, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा इसमें फ्लाई पास दिखाएंगे, जो कि बहुत ही मतलब अजीब व गरीब होगा। कोई देश के जिसके डायमेंशन ऐसे नहीं हो उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि एक कोने से हम जोरहाट से और हम जाएं कच्छ तक और दूसरे कोने में कन्याकुमारी और कश्मीर को नाप दें। तो ये जो हमारे फोर्सेस की सबसे अच्छी बात है कि वासुदेव कुटुंबकम, वी आर वन। एंड ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो है ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की निगरानी में हो रहा है, तीनों सेना के चीफ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने कल बड़ा अच्छा इस पर ट्वीट किया है। वो प्रसन्न है कि देश के योद्धाओं का सम्मान इस तरह से हमारे फोर्सेस कर रहे हैं और ये यूनिक है, ये यूनिक है। दिल्ली में अभी कुछ नज़ारे मैंने भी देखे तो बहुत अच्छे लगे और बेंगलुरु का और बॉम्बे में भी होगा ये जी, और ये शाम तक चलेगा कार्यक्रम और शाम को जहाज़ों पर बत्तियां जलाई जाएंगी जी, जिसमें लगभग 10 घंटे का वक्त लगेगा। आज के पूरे कार्यक्रम में लगभग 10 घंटे का वक्त लगेगा और जैसा कि आप कह रहे हैं कि पूरे भारत के जो आकाशीय सीमा है उसको आज हमारी जो वायुसेना के विमान है वो नापने वाले हैं और ऐसा होने वाला है सम्मान के लिए। इस वक्त दोनों छोर पर हमारे देश के हीरो मौजूद हैं, जो सम्मान करने वाले हैं वो भी हीरो हैं। हमेशा से हम इन्हें सलाम करते रहे हैं और जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है वो भी आज की डेट में हीरो हैं, जो इस देश की एक बड़ी लड़ाई में लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और सबसे आगे वो इस लड़ाई में खड़े हैं और उनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत भावुक कर देने वाला पल है। और डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह के सम्मान के बाद जो उत्साह है वो और ज्यादा बढ़ेगा और जो अब तक की थकान थी वो पीछे रह जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ये अप्रोच जो है ना, ये मन को छू लेने वाली है जी। और ये बड़ी साइकोलॉजिकल अप्रोच है। अमेरिका में आपने देखा लोग डॉक्टर्स के घर के सामने आके कार के हॉर्न बजाए
और इसी तरह से अमेरिकन नेवी ने और अमेरिकन जो बड़े जहाज़ थे उन्होंने सी हॉक्स ने और वो जो वहाँ पे बड़े जहाज़ थे फौजी, उन्होंने आकाश में न्यूयॉर्क के ऊपर उड़ान भरी। हमारे यहाँ भी मेरिन ड्राइव के ऊपर उड़ान भरी जाएगी और बड़े जहाज़ों की फॉर्मेशन होगी और बैंड प्ले किए जाएंगे। ये बहुत अच्छा होगा। और जो हमारे जो बॉम्बे की जो सी लाइन है उसमें इंडियन नेवल और कोस्ट गार्ड के शिप्स जो हैं वो एंकर करेंगे और जो उसका सेंटर है उसमें इल्यूमिनेट की जाएंगी जहाज़, उनके जो जहाज़ हैं। और ये बड़ा ही मनोरम दृश्य होगा। कल हमने उसका रिहर्सल देखा था और वो उससे फायरवर्क्स भी होंगे। उससे जो है वो एक ख़ास किस्म का जो फौजी फायरवर्क होता है जिसको फ्लेयर कहते हैं, फ्लेयर छोड़ी जाएगी। आपको बड़ा एक्साइटमेंट होना चाहिए, हमें भी है। और ये एक छोटा सा शुक्राना है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान पे खेल कर लोगों की जान बचाई और जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो मौत का आंकड़ा है वो सबसे कम है, बहुत कम है जी। तो और बिल्कुल मौत का आंकड़ा कम है, रिकवरी रेट बढ़ रही है और जो कोरोना केसेस की बढ़ने की रफ्तार है वो कम हुई है। और इन सबके पीछे जो वजह है वो आप हैं डॉक्टर मोहसिन वली, वो आप हैं और आपसे जुड़े जो वो तमाम लोग हैं जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, जो सड़कों पर इस वक्त जो पुलिसकर्मी इस वक्त लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटे हैं। यही वजह है कि आज हम मजबूत स्थिति में। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से ये तस्वीरें हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। हैदराबाद की ये तस्वीर है जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश हो रही है तमाम कोविड-19 हॉस्पिटल्स के ऊपर, लैब के ऊपर, उन लैब्स के ऊपर जहां पर लगातार कोरोना सैंपल्स के टेस्ट लिए जा रहे हैं। और बहुत अद्भुत तस्वीरें। और यहां आप हेलीकॉप्टर के साथ साथ परिंदों को भी देख सकते हैं, बड़ी संख्या में परिंदे वो भी उड़ान भर रहे हैं और नीचे इस नज़ारे को देख रहे हैं और अपने सम्मान का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं वो तमाम डॉक्टर्स। और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और ये दिल्ली की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, इंडिया गेट की तस्वीर। अमूमन डॉक्टर साहब, अमूमन हमारी जो वायुसेना है इस तरह का फ्लाइंग पास्ट वो तब करती है जब हमें शक्ति प्रदर्शन करना होता है। 26 जनवरी का वक्त होता है, शक्ति प्रदर्शन का वक्त होता है और एयरफोर्स डे होता है, तभी हमें इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। लेकिन इस बार ये पूरी कवायद है, ये पूरा रिहर्सल है सम्मान देने के लिए। और ऐसे में आप कोरोना वॉरियर्स को और खुद को भी क्या कहेंगे अभी? देखिए, ये प्रदर्शन हमारी शक्ति तो है ही है, हमारे स्वावलंबन का है। जो बार बार नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना पड़ेगा। एक समय था जब हमारे देश में, जब हम छोटे थे, हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे, राशन की दुकान पे जाके लगते थे, लाल रंग का गेहूं आता था, 62 पैसे किलो मिलता था। हम गेहूं नहीं उगा पाते थे। आज हमारे देश में अमेरिका से आता था ये गेहूं कि हम पूरी दुनिया को गेहूं भेजने की सामर्थ्य रखते हैं। तो ये हमारे जो किसान हैं और जवान, जो शास्त्री जी ने भी नारा दिया था, जय जवान जय किसान, की शक्ति का प्रदर्शन है। और ऐसा नज़ारा हमको 26 जनवरी को देखने को साल में एक बार मिलता है। आज एक तरह से हमारे स्वावलंबन दिवस है। ये हमारी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है बल्कि हमारी ह्यूमिलिटी का प्रदर्शन है कि हमने किस तरह से इस दानव से लड़ाई करी, किस तरह से इसको पछाड़ा और किस तरह से देश ने एकजुटता दिखाई और किस तरह से हम स्वावलंबी हुए। आज हमारे देश में किट्स भी बन रही हैं, आज हमारे देश में पीपीई भी बन रहे हैं। हमें किसी से हाथ उठा, हमने जहाज भर भर के दवाइयां भिजवाई हैं विश्व के 16 देशों को, हमने जहाज भर भर के दवाई भिजवाई है। और डॉक्टर साहब वो भी तब जब तमाम बड़े देश हैं वो खुद में उलझे हुए हैं और उनके पास जो चीजें हैं वो पहले खुद के लिए, अपने देश के लिए संरक्षित कर रहे हैं। और हालांकि ऐसा सभी देश करते हैं, भारत ने भी पहले अपने लोगों के लिए, भारत के लिए दवाइयां देखी कि हमारे पास मुकम्मल स्टॉक है कि नहीं, उसके बाद हमने दूसरे देशों को दिया। लेकिन सहयोग करने में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है, चाहे दवाइयों की बात हो, पीपीई किट की बात हो, दूसरे इक्विपमेंट्स की बात हो, लगातार भारत मदद के लिए मौजूद है। और आपने बहुत सही बात कही कि आज हम अपनी जरूरत भी पूरी कर रहे हैं और दुनिया की जरूरत में भी अपना योगदान दे रहे हैं पूरी करने में। बिल्कुल,
और हमने जो है बहुत पहले करी, ये सबसे आगे बढ़ के करी। जब हमारे पास सवाल ये हो रहा था कि हमारे पास है कि नहीं, हमने दानवीर ददीजी का उदाहरण वर्ल्ड के सामने पेश किया और जिसको WHO और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने सराहा है। और हमारे देश में जिस तरह से हम लोग सीमित साधन होने के बाद कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे देश की जनता लॉकडाउन में बैठी है और अपनी सब कुछ चीज़ कुर्बान करके देश का साथ दे रही है, प्रधानमंत्री के आह्वान का साथ दे रही है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी 24 घंटे काम कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी 23 घंटे काम कर रहे हैं दफ्तर में। और कल आपने देखा कि हमने मई दिवस के अवसर पर किस तरह से अपने सम्मान किया, लेबर का, अपने हमारे जो मजदूर हैं उनका सम्मान किया और उनको नई देख रहा था नई गाड़ियों के डिब्बों में भेजा उनके घर। ठीक है, उसमें कुछ अनियमितताएं हुई, लेकिन वो घर चले गए और घर जा रहे हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर वाकई बहुत सी जटिलताएं हैं कई जगहों पर। कई सवाल उठ सकते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, इंतजाम और बेहतर हो सकते थे। जाहिर सी बात है, हमेशा बेहतर की गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन जिस तरह की आबादी पूरे देश में है, जिस तरह का हमारा भौगोलिक हमारी परिस्थितियां हैं और जिस तरह से एक राज्य के लोग दूसरे राज्यों में और अलग अलग संख्या में मौजूद हैं, तो काफी मुश्किलात इस घड़ी में, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक तौर पर काम चल रहा है ताकि लोग बहुत ज्यादा परेशान ना हो, बहुत ज्यादा नुकसान ना हो लोगों को। जबकि आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान भारत झेल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री लगातार भरोसा दे रहे हैं, तमाम स्टेट्स को भरोसा दे रहे हैं कि आप अर्थव्यवस्था की चिंता मत कीजिए, उसके लिए हम यहां मौजूद हैं, सरकार मौजूद है। जरूरत है कि हम लोगों की फिक्र करें। पहले आप हमारे साथ बने रहें। तस्वीरें बेंगलुरु से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं बेंगलुरु की यह तस्वीर, जहां फूलों की बारिश हो रही है। कई क्विंटल फूलों की बारिश कोरोना योद्धाओं पर की जा रही है और ये जो इतना भव्य इंतजाम है, इतनी भव्य तरीके से जो सम्मानित किया जा रहा है, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है और लगभग 10 घंटे का वक्त लगेगा पूरे देश की, अगर हम बात कर लें वक्त की बात कर लें तो। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये हमारे स्वावलंबी होने की भी तस्वीर और गवाही दे रही है। ये तस्वीरें देखिए, और अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं तमाम कोरोना वॉरियर्स। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ, टेक्नीशियंस सभी मौजूद हैं और सबका उत्साह एक बार फिर से बढ़ता हुआ, और इसी की उम्मीद थी, इसी उम्मीद में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो देश के जो दो छोर पर और दोनों ही छोर पर हमारे देश के जो हीरो हैं, जवान हैं, वो मौजूद हैं, मुस्तैद हैं एक दूसरे का सम्मान करते हुए। बहुत ही ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाला भी पल है। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, ये एक बात हो गई कि हम सम्मान कर रहे हैं और जाहिर सी बात है ये सराहनीय कदम है और बहुत ही अच्छा कदम कहेंगे इसे, लेकिन दूसरी तरफ जो चुनौतियां इस वक्त हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है उन जिनका सामना कर रहे हैं, उसे लेकर किस तरह का काम हो रहा है, इसके बारे में आप तक क्या खबर है? देखिए, हमारे यहाँ बहुत अच्छा सब चीज़ है। हमारे यहाँ अस्पतालों की हालत बहुत अच्छी है। पूरे विश्व में हमारे डॉक्टर्स, वी आर द बेस्ट डॉक्टर्स। और हमारे जो सबसे, इसमें एक बात का मैं और उल्लेख कर दूं, सेना ने और सेना के डॉक्टर्स ने और सेना के पैरामेडिकल स्टाफ ने, आर्म्ड फोर्सेस के जो मेडिकल यूनिट्स हैं, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके जहाज जाके, हमारे जो है ट्रांसपोर्ट प्लेन जाके हमारे बच्चों को बाहर से कई मुल्कों से लाए हैं। अभी लास्ट में इटली से लाए हैं, उससे पहले चीन से लाए थे, केरला के स्टूडेंट्स आए हैं। तो आर्म फोर्सेस और मेडिकल वर्ल्ड की ये पहली बार एक ऐसी मिसाल है जो सिविलियन और आर्म फोर्सेस ने मिलके ऐसा काम किया है जैसा आपदा की स्थिति में होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का ये बेस्ट एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड के लिए। आपने जो बात पूछी मेनका जी, आप भी जो है उसमें शामिल हैं आप लोग, और ये फौज के डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं, फौज के नर्सेज भी इसमें शामिल हैं, और उनकी सबकी मिलीजुली एफर्ट्स का नतीजा है जो कल हमने इतना बड़ा कंटिंजेंट जो है वो मजदूरों का भेजा है अपने घर। ये भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। उसमें कितने रंग, कितनी भाषाएं, जैसा कि आप पूछ रही थी, कितने तरह के खाने, कितने तरह का रहन सहन, भौगोलिक परिस्थिति, और कि कितने वेरिएंट्स के बाद पूरे विश्व को इस पे ताज्जुब है कि ये भारतवर्ष की डेमोक्रेसी कैसे चलती है। बिल्कुल, और डेमोक्रेसी कैसे चलती है, और भारत जैसे देश में जहां पर भिन्न भिन्न मत है, वहां पर आखिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि लॉकडाउन जरूरी है तो लोग मान लेते हैं। 99% लोग लॉकडाउन का पालन करते हैं। 1% ऐसे जरूर हैं जिनको समझाने में आज भी मशक्कत करनी पड़ी हमारे कोरोना वॉरियर्स को, और जिसकी वजह से उनका खतरा
तरह जो है उनकी मेहनत बढ़ जा रही है। लेकिन आज की तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग जगहों से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और डॉक्टर साहब, इस वक्त कर्नल NS रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर कर्नल साहब। और ये बहुत ही बेहद अद्भुत तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही है। कर्नल साहब, इस वक्त देहरादून की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहां पर भी फूलों की बारिश, और ये हॉस्पिटल के छत पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो मौजूद है, इस अभिनंदन को, अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और इससे इनका उत्साहवर्धन होगा, यही उम्मीद है कि ये जो थका देने वाली, मेंटली और फिजिकली थका देने वाली जो अभी की पूरी दिनचर्या है और ये जो खतरे का वक्त है, इसमें ये फिर से रिफ्रेश होंगे और अपनी इस लड़ाई को, जंग को और मजबूती से लड़ सकेंगे। NS रावत जी, दोनों ही छोर पर हमारे हीरो ही हैं, एक तरफ आर्म्ड फोर्सेस जवान तो दूसरी तरफ कोरोना वॉरियर्स। जी बिल्कुल। आर्म फोर्सेस का देखिए तो अभी हम कल एक खबर सुन रहे थे कि एक जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन चल रहा है हंदवाड़ा में, जहां पे कुछ टेररिस्ट होल्ड अप है, उनके साथ कुछ ऑपरेशन चालू है। तो आर्म फोर्सेस का जो अपना कार्य है वो तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, मगर इस कठिन समय में अगर हम देखें तो जो हमारे सबसे आगे, जो हम जिनको सिपाही बोल रहे हैं, जो सबसे आगे हैं वो हमारा मेडिकल स्टाफ ही है। जिस समय पे लोग अपने घरों में हैं, डर के भी, समझ के भी और परामर्श पे भी, उस समय पे खाली हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, जितना भी कर्नल साहब, आपकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है, दोबारा हम आपके पास आएंगे। लेकिन यही तो खासियत है हमारी सेना की, यही खासियत है। एक तरफ हंदवाड़ा में मुठभेड़ होती है, जहां पर हमारे 5 जवान हम खो देते हैं, भारत अपने 5 जवानों को खो देता है, जिसमें 4 सेना से जुड़े हैं और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, जिसमें 2 अधिकारी मौजूद हैं, अधिकारी लेवल के हमने जवानों को अपने खोया है। और दूसरी तरफ यही जवान जो हैं इस वक्त सम्मानित कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स को, जो एक बड़ी लड़ाई में लगातार अग्रणी जवानों की भूमिका निभा रहे हैं, योद्धाओं की भूमिका निभा रहे हैं और इस संकट की घड़ी में खड़े हैं, अपनी परेशानियों को, व्यक्तिगत तकलीफों को भूलकर, और लगातार इस जंग में भारत को जिताने की मुहिम में जुटे हुए हैं, बिना थके, बिना हारे। और उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। लगभग 10 घंटे की यह कवायद है, जिसमें सेना के, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के तीनों विंग अपनी भागीदारी, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक तरफ नौसेना की ओर से तमाम जंगी जहाजों को तैयार किया गया है, कल के रिहर्सल की तस्वीर भी हमने देखी। और आज दोपहर 3 बजे के बाद लगभग 24 जगह ऐसे हैं, बंदरगाह और पोर्ट, जहां पर जहाजों को रोशन किया जाएगा खास तरीके से, और बेहद खास होगा वो पल भी। तो दूसरी तरफ वायुसेना के जो फ्लाइट्स है, वायुसेना के लड़ाकू विमान, जिसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं MiG-21 का, सुखोई 30 MKI का, और साथ ही ट्रांसपोर्ट विमानों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लाइंग पास्ट में। और तीसरी तरफ हेलीकॉप्टर से लगातार फूलों की बारिश हो रही है। और ये पूरी कवायद है हमारे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए। देहरादून की ये तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कोच्चि की ये तस्वीर फिलहाल आपके सामने। देहरादून से हमारे सहयोगी किशोर रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, देहरादून में कितने बजे का वक्त निर्धारित है इस वक्त, क्या तस्वीर वहां पर? देखिए, करीबन 10:30 का जो वक्त निर्धारित था, उसी के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग जानी जाती है, जिसके लिए वायुसेना और सेना की टाइमिंग जानी जाती है, डिसिप्लिन, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने पुष्प वर्षा करी है। हेलीकॉप्टर ने पहले आकर करीबन 3 बार उसने हेलीकॉप्टर ने दून हॉस्पिटल के पीछे, ये दून हॉस्पिटल है, यहाँ पर रेकी करी है। उसके बाद हेलीकॉप्टर ने 2 बार फूल वर्षा करी है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि सारा मेडिकल स्टाफ जो लगातार पिछले 1 महीने से इसी हॉस्पिटल में रह रहे हैं और लगातार जो लोगों को ठीक करे जो कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि देहरादून में काफ़ी सारी संख्या आई थी, हालांकि बहुत सारे लोगों को ठीक भी किया है। तो यही वो मेडिकल स्टाफ है जो दिन रात एक कर लगातार यहाँ पर कर रहा है। और हेलीकॉप्टर में दिखाना चाहूँगा कि अभी फिर एक बार फिर से वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर ये निकल रहा है और बहुत तेज़ी से निकला। इससे पहले इन्होंने यहाँ पर पुष्प वर्षा करी थी। और ये एक सम्मान है, ये एक सम्मान है जिस तरीके से लगातार सेना जब अच्छा काम करती है और सेना ने देश के इतिहास में अच्छा काम किया है, उसका सम्मान लोगों ने यहाँ पर किया है। आज पहली बार है कि सेना अब उन वॉरियर्स का सम्मान कर रही है जो लगातार कोरोना की जंग में आगे लड़ रहे हैं और जो सबसे नजदीक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल किशोर, वायु से, थल से,
जल्द से हर तरफ से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो रहा है और इसमें सिर्फ डॉक्टर्स शामिल नहीं है जिनको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ है, लैब टेक्नीशियंस है, सफाई कर्मचारी हैं जो दिन रात लगे हुए हैं और पुलिसकर्मी हैं। ये देखिए, अभिनंदन को स्वीकार करते हुए तमाम स्वास्थ्यकर्मी, और ये तस्वीरें चेन्नई की है जहां पर सम्मानित किया जा रहा है डॉक्टर्स को, स्वास्थ्यकर्मियों को जो अपना घर परिवार छोड़कर पिछले 1 महीने से लगातार दिन रात देश की सेवा में जुटे हुए हैं। लगातार दिन रात ये उन लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कोविड से जुड़े हैं और कोविड पेशेंट्स जो आ रहे हैं, और उनके पास जाना ही अपने आप में किसी खतरे से कम नहीं है, लेकिन ये उन लोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं, उनके साथ दिन रात अपना वक्त बिता रहे हैं। सोचिए जरा किस बड़े खतरे के बीच ये दिन रात मौजूद है। कोच्चि की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो जल थल नभ तीनों ही तरफ से सम्मान कोरोना योद्धाओं का, और बहुत ही ऐतिहासिक ये पल, बहुत ही ऐतिहासिक ये तस्वीरें, और जाहिर सी बात है भावनाओं को झकझोर देने वाली भी तस्वीर है ये, और ज़्यादा मजबूती देने वाली तस्वीर है, और पूरी कवायद जो है वो मनोबल ऊंचा करेगी कोरोना योद्धाओं का। और यही उम्मीद, देहरादून की ये तस्वीर, 3 बार हेलीकॉप्टर ने चक्कर काटा हॉस्पिटल के ऊपर से, फूलों की बारिश की, और इस अभिनंदन को, इस सम्मान को स्वीकार करने के लिए कोरोना योद्धा भी मौजूद। और जहां भी ये तस्वीर देखने को मिल रही है, ये पल भावुक कर देने वाला है, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाला है, और कहा भी यही जा रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहसिन वली जी, यही कहा जा रहा है कि संकट की इस घड़ी में, इस सबसे बड़ी लड़ाई में अगर देश एकजुट होगा तभी हम जीतेंगे, और अभी तक की अगर हम तस्वीर की बात करें तो हमारी लड़ाई सही ट्रैक पर, सही दिशा में दिख रही है, और आगे भी ये मजबूती बनी रहे, आगे भी ये एकता बनी रहे, इसके लिए जरूरी था कि ऐसी एक कवायद हो। जी, भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा, हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं ये बात, और ये बहुत अच्छी बात हम कह रहे हैं, क्योंकि एकजुटता और बहादुरी की तो मिसाल एक तरफ ही है, दूसरे हमारे जो देशवासी हैं उनके अंदर भी इस वायरस से लड़ने की अजीबोगरीब शक्ति है। उन्होंने एक अपनी निजी शक्ति का प्रदर्शन किया है, और उनकी मॉर्टेलिटी बहुत कम है, इसलिए भी कम है। हमारे खान पान का भी परिचय इस वायरस से हुआ है, और हमारे अंदर की जो भीतरी ताकत है उसको भी इस वायरस ने देखा है। तो तभी इसी वजह से हम लोग ये नारा दे रहे हैं कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम सॉलिडेरिटी इसको कहते हैं, सॉलिडेरिटी का प्रदर्शन हो रहा है, इसमें एकैव मानुष जाति का प्रदर्शन हो रहा है, इसमें वासुदेव कुटुंबकम का प्रदर्शन हो रहा है, इसमें हमारी अपनी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, इसमें हमारी जो अस्पताल हैं उनकी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। और खाली इंडिया में नहीं, इंडियन डॉक्टर्स देश के तमाम हिस्सों के अलावा पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इवन अमेरिका में हमारे डॉक्टर्स बड़ी तादाद में सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं, आर्मी के डॉक्टर्स कई देशों में भेजे गए हैं। आपसे जानना चाहिए डॉक्टर साहब, आखिर वो कौन सी भावना होती है, वो कौन सी भावना होती है जो मुश्किल की घड़ी में एक साथ और जोड़ देती है सभी को? ये इसलिए मैं समझना चाहती हूँ कि तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स, अब कुछ हॉस्पिटल्स को छोड़ दें तो लगातार सरकारी हॉस्पिटल, वहां के इंतजाम, वहां के डॉक्टर लोगों के सवालों के घेरे में रहते हैं कि यहां पर इंतजाम ठीक नहीं है, डॉक्टर्स लापरवाह है। पुलिसकर्मियों की बात करें तो पुलिसकर्मियों की छवि किसी से छिपी नहीं है कि आम दिनों में किस तरह से पुलिसकर्मी की कार्यशैली हमेशा सवालों में रहती है, लेकिन आज जब देश संकट में है तो वही पुलिसकर्मी एकजुट होकर ईमानदारी से कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़कर। वही डॉक्टर्स, वही सरकारी हॉस्पिटल्स में दिन रात सेवा दे रहे हैं, अपनी सारी परेशानियों को भूलकर। तो ये कौन सी भावना है जो इस तरह से मजबूत कर देती है? ये एक कर्तव्य परायणता होती है। एक दूसरा हम लोग एक ओथ लेते हैं, और ये कर्तव्य परायणता और जो ओथ है ये दोनों का मिला जुला ये सम्मिश्रण होता है। और इससे पहले जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने हमारे सामने बहुत अच्छी मिसालें पेश की, और वही हम मिसालें अपने जूनियर्स के सामने रखने की कोशिश करते हैं कि ड्यूटी फर्स्ट, सब चीज़ से ऊपर है ड्यूटी, भूख से ऊपर है, मोहब्बत से ऊपर है, परिवार से ऊपर है, खानदान से ऊपर है,
और कभी कभी हमको अपनी बहुत पर्सनल नीड्स को भी छोड़ना पड़ता है और छुट्टी का हमारे यहाँ बहुत कम तसव्वुर होता है और हमारे यहाँ एंजॉयमेंट कम होता है, हमको अपने काम में ही आनंद के अनुभव करना होता है। तो ये जो अंदर की भावना होती है, गिव वाली, देने की जो भावना होती है, वी आर ऑन द गिविंग साइड, तो ये हमको मजबूत रखती है और खड़ा रखती है। एक एक डॉक्टर जब वो सूट पहनता है, पीपीई किट, तो उसको टॉयलेट पे नियंत्रण करना पड़ता है। वो टॉयलेट नहीं जा सकता, वो खाना नहीं खा सकता, वो भूखा रहता है, वो एक टांग पे खड़ा रहता है। उस समय उसकी जो अंदर की शक्ति है वो उसको इस रास्ते पे मजबूत करती है, खड़ा रखती है, उसको कायम रहता है। वो हमने देखा है हॉस्पिटल्स में जो लंबे ऑपरेशन होते हैं 12-12, 14-14 घंटे के, तो डॉक्टर्स बगैर कुछ खाए पिए ऑपरेशन करते हैं और वो लगे रहते हैं। तो ये उनको आदत भी होती है। एक ट्रेन का ड्राइवर जो है वो खड़े होकर सारी रात ट्रेन चलाता है, उसको नींद नहीं आती। एक जहाज का पायलट रात को सब पैसेंजर सो रहे होते हैं, बाकी वो पायलट जाग के 2 पायलट जहाज को चलाते हैं। तो ये कर्तव्य परायणता जो एक बहुत बड़ा शब्द है हिंदी का और डेडिकेशन का इंग्लिश का शब्द है, और हमारी जो अंदर की शक्ति होती है जिससे हम चलते हैं, उस शक्ति को ये ड्राइव करता है फोर्स। और इस तरह से हम लोग सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और यही वजह है कि पूरा देश एक साथ सम्मान कर रहा है कोरोना योद्धाओं का। कर्नल NS रावत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल साहब, आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ऐतिहासिक, भारत के इतिहास में, और बहुत ही भावुक कर देने वाला। अमूमन हमारे आकाश में जो वायुसेना के विमान हैं वो तभी इस तरह की गतिविधि को अंजाम देते हैं जब हमें शक्ति प्रदर्शन करना होता है। 26 जनवरी का वक्त ले लें या फिर एयरफोर्स डे का वक्त ले लें या दूसरे वक्त, लेकिन आज सम्मान करने के लिए ये पूरी कवायद हो रही है। 10 घंटे से लंबे वक्त तक की ये कवायद हो रही है, और ऐसे में पूरा देश आप सभी का और हमारी आर्म्ड फोर्सेस का भी धन्यवाद अदा कर रहा है। जी देखिए, आप जो आप कह रहे हैं कि इस तरह का हम शक्ति प्रदर्शन में देखते हैं, उसके अलावा एयरफोर्स या कोई भी सेना हुई या नेवी हुई, उनको आप देखते हैं कि कोई भी जन आपदा है उसमें भी अपना सहयोग देते हैं। जैसे सरकार के द्वारा उनको कार्य दिया जाता है, उस कार्य को प्रामाणिकता के साथ करना पसंद करते हैं। ये समय, जैसे हम कह रहे थे, एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। इस समय में जहां पे सारे लोग अपने घर के अंदर बैठे हैं, उस समय में जो बीमार व्यक्ति हैं, जो संक्रमित हैं, जिनसे संक्रमण आपको भी मिल सकता है, तो हमारे जो सबसे आगे हैं वो मेडिकल स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, बाकी का स्टाफ है। इस समय में वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक्चुअली जीवन और मृत्यु की ही लड़ाई है। वो एक तो अपने पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा उनको अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमारी सेनाएं उनका सम्मान कर रही हैं, तो एक तरह से हम उनको ये जज्बा दिखाना चाहते हैं कि आपके साथ सारा देश है और आपकी जो कर्तव्य परायणता है उसके हम आदर करते हैं, उसका सत्कार करते हैं। वाकई, और तस्वीरें लगातार देश के कोने कोने से हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त अमित गंजू कानपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कानपुर का रुख कर लेते हैं। अमित, बताएं इस वक्त क्या हो रहा है वहां? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का दिन कहीं ना कहीं स्वर्ण अक्षरों में जरूर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना की जंग में कोरोना के योद्धाओं के सम्मान में एयरफोर्स ने जिस प्रकार से पुष्प वर्षा की, अगर से कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई सिटीज में देखने को मिली। पहले तो मैं कैमरामैन से कहूंगा दृश्य दिखाएं। राइट हैंड साइड पे इस वक्त मैं उसी हॉस्पिटल कोविड वार्ड के ठीक सामने खड़ा हूं। यही वो जगह है जहां डॉक्टर्स भले ही जल थल वायु सेना की तरह हवाओं पे या पानी पे या बॉर्डर्स पे झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी जंग है जिसमें ये सही माने में योद्धा हैं। इन योद्धाओं के को सम्मान देने के लिए आज ये पैरामेडिकल स्टाफ, जहाँ के सफाई कर्मी, इन लोगों के आज पूरे भारत में जिस तरह है, तो कानपुर भी चलेगा। कानपुर में जो प्लान जरूर किया गया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ कि उसकी टाइमिंग सेट हो सके कि किस टाइम पे। राइट एंड साउथ पे मेडिकल कॉलेज के मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा परिसर दिखाने की कोशिश करें। इस कैंपस में डॉक्टर्स अभी वेट कर रहे हैं कि शायद कोई हेलीकॉप्टर आएगा। ये GSPO मेडिकल कॉलेज का पूरा परिसर है, और यहाँ कहीं ना कहीं आप लोगों का एक्सपेक्ट है, क्योंकि अब प्रशासनिक अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसलिए टाइमिंग्स का भी पता नहीं है। लेकिन यह है कि कुछ देर बाद आएगा, कितनी देर में आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। मगर आज का दिन निश्चित तौर पर हर व्यक्ति याद रखेगा कि जिस प्रकार से एयरफोर्स के लोगों ने
एयरफोर्स के लोगों ने जिस प्रकार से सोचा कि उन लोगों ने जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं बचाने के लिए, क्योंकि ऐसी महामारी है, इससे लोग 6 फुट दूर 7 फुट दूर रह के बात करते हैं। अगर हम भी मीडिया वाले किसी से बात करते हैं तो ये पाइप पूरा लगा के दूर से उससे बात करते हैं ताकि कहीं उसका इन्फेक्शन हम तक ना आए। हम बात, मगर वो जिस तरह अमित लौटेंगे आपके पास, कर्नल साहब के पास एक बार फिर से चलते हैं। कर्नल साहब ये बताइए जरा, आज ही सुबह एक बहुत ही आघात पहुंचने वाली खबर आई और उसके बाद इस तरह से हमारी जो सेना है वो सम्मानित भी कर रही है। आपके पास आएंगे, उससे पहले तस्वीरें देहरादून की एक बार फिर से दिखाते हैं। ये देहरादून की तस्वीर, उस वक्त की तस्वीर जब हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। यहां पर कोविड-19 हॉस्पिटल के ऊपर से 3 बार वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने चक्कर काटा, फूलों की बारिश की, कई क्विंटल फूल बरसाए गए कोरोना वॉरियर्स के ऊपर में, डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सिंग स्टाफ के ऊपर। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। देहरादून की तस्वीर है और वहीं एक तस्वीर वाराणसी की दिखा रहे हैं और ये कोच्चि की तस्वीर। पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से न्यूज़ 18 पर इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और हर तरफ तैयारी है और हर तरफ कवायद है कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने की। कोच्चि की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जंगी जहाज पूरी तरह से तैयार हैं और आज ये रोशनी से नहाया जाएगा। ये जहाज यहां पर स्पेशल रोशनी की जाएगी और ये रोशनी की जाएगी सम्मानित करने के लिए कोरोना वॉरियर्स को। और पूरे देश की बात करें तो 24 ऐसी जगह जहां पर जहाज़ों को रोशन करेंगे, हमारे जो नौसेना है वो जहाज को रोशन करने वाली है। गेटवे ऑफ इंडिया पर कुल 5 जहाज रोशन होंगे, तो पूर्वी कमान विशाखापट्टनम पोर्ट पर 2 जहाज। और ये तस्वीर देखिए, फूलों की बारिश, गुलाब के फूल और गुलाब के फूल की पंखुड़ियां जो है उसकी बारिश की गई है और साथ ही हॉस्पिटल के स्टाफ को, डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया जा रहा है। श्रीनगर की ये तस्वीर जहां पर डॉक्टर को और हॉस्पिटल के स्टाफ्स को सम्मानित किया जा रहा है। गुवाहाटी की तस्वीर भी लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं, लगातार देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीर आ रही है जो भावनाओं को बढ़ाने वाली तस्वीर है। ये तस्वीर एक सूत्र में पूरे भारत को पिरोने वाली तस्वीर है, जहां पर पूरा भारत एक होकर के इस कठिन लड़ाई को, इस कठिन वक्त को फेस कर रहा है, इस कठिन लड़ाई को लड़ रहा है। और ये तस्वीरें एक सूत्र में एक साथ हमें खड़ा करने की भी तस्वीर है और ये पूरी कवायद के पीछे जो उद्देश्य है कि वो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका मनोबल और ऊंचा हो सके। कोच्चि की ये तस्वीर जहां पर जंगी जहाज़ों को आप देख सकते हैं, नौसेना के हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है फूलों की बारिश में और वहीं वायुसेना फ्लाइंग पास्ट कर रही है। पूरे आकाशीय क्षेत्र को वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं, ट्रांसपोर्ट विमान हैं, वो नाप रहे हैं और ये पूरी कवायद कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में। वहीं अगर थल सेना की बात करें तो कोविड-19 हॉस्पिटल्स, पुलिस मुख्यालयों के सामने थल सेना के जवान, आर्मी बैंड परफॉर्म कर रहे हैं और इसी के साथ हौसला बढ़ाने की ये कोशिश है। हमारे देश के जो एक हीरो हैं, एक तरफ का जो हीरो है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और जो लगातार देश की रक्षा में जुटे रहते हैं, वो दूसरी छोर पर मौजूद हीरो जो कि इस वक्त कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। तो बेहद खास आज का दिन, बेहद खास आज की तस्वीरें पूरे देश से देखने को मिल रही हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, SGR हॉस्पिटल से जुड़े हैं। कर्नल NS रावत हैं, रक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ जुड़े हैं। रावत साहब, आज ही सुबह सदमा देने वाली खबर आई, एक बड़ा आघात हमारे सेना को लगा। हमने अपने सेना के 4 जवानों को खोया है, जिसमें 2 अधिकारी शामिल हैं और वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के एक इंस्पेक्टर को भी हमने खोया। लेकिन जज्बा कभी भी कम नहीं होता हमारी आर्म्ड फोर्सेस का। जी, ये जो मैं आपसे पहले कह रहा था, शायद तब आवाज कट गई थी, कि एक हमारा वहां कश्मीर में बांदीपुरा में ऑपरेशन चल रहा है जी। और उससे ये दुखद समाचार आ रहा है। मेरे पास ये कंफर्म न्यूज नहीं है कि उनकी डेथ हो गई है या नहीं हो गई है, मगर आपके सौजन्य से अगर आप जैसे बता रहे हैं तो ये एक बहुत ही दुखद समाचार है जी। कश्मीर में ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि आतंकवाद की गतिविधियां अभी भी चल रही हैं और पाकिस्तान से समर्थित जो आतंकवादी हैं वो कश्मीर में इस समय में भी अपनी गतिविधियों को चला रहे हैं और आतंकवाद को फैला रहे हैं, ताकि वो अगर हो सके तो जो वहां पे हमारी प्रशासन है और जो सेनाएं हैं उनको कमजोर कर सकें। जी।
मगर उसके बावजूद अगर आप देखें तो हमारे जितने भी सैनिक हैं, हमारी जो सैन्य प्रणाली है, वो इस बात पे विश्वास रखती है कि उनके पीछे राष्ट्र है, उनके पीछे हमारे राष्ट्र की सारी जनता है। तो अगर हम एक दुखद समाचार या हम एक बैक स्टेप भी लेते हैं ऐसा कुछ इंसिडेंट होने की वजह से, मगर जो बाकी की सेना है वो अभी भी इतना, उनका मनोबल अभी भी अच्छा है। वो अभी भी ऐसा फील करते हैं कि नहीं, हमें अगर राष्ट्र निर्माण के लिए या राष्ट्र प्रगति के लिए या राष्ट्र को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, हम उसे उठाएंगे। तो आज का जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, या फिर आम जनता में एक यह फीलिंग देने के लिए, एक यह विश्वास देने के लिए कि आप अपने घर पे रहिए, बाकी जो तंत्र हैं जो हमारे राष्ट्र की संरचना में लगे हैं वो सब के सब आपके साथ हैं और आप उसमें राष्ट्र में इस हित में काम करते रहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर मोहसिन वली जी, आप परेशानियां क्या है इस वक्त, हमारे पास संसाधन की स्थिति क्या है, ये एक डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जानता कि हॉस्पिटल्स में क्या स्थिति है। इन परेशानियों को जानते हुए, संसाधन की जो हमारी जो कमी है उसको जानते हुए भी लगातार डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको क्या लगता है और क्या कुछ किए जाने की जरूरत है इस दिशा में? क्योंकि इससे पहले जब थाली बजाने और घंटी बजाने का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था, बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाया था कि बेहतर होता कि थाली बजाने से ज्यादा बेहतर होता कि आप हॉस्पिटल्स में इंतजाम तगड़े करते, कोरोना वॉरियर्स के लिए जो तमाम इंतजाम होने चाहिए उसे तगड़ा किया जाता। लेकिन मुझे लगता है जरूरी दोनों है, हमें दोनों ही छोर पर काम करना होगा। मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूती देने के लिए इस तरह की कवायद जरूरी है, तो वहीं पर प्रैक्टिकली सुविधा देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए हॉस्पिटल्स और तमाम कोरोना वॉरियर्स के लिए इंतजाम जरूरी है। आपको क्या लगता है दूसरे छोर पर किस तरह का काम चल रहा है अभी? नहीं मेनका जी, देखिए आपने बहुत अच्छा चित्रण किया इसका। उससे पहले मैं बताऊं, कर्नल साहब ने जो अभी हमारे जो बॉर्डर की जो स्थिति का चित्रण किया है बड़ा दुखदाई है वो, और मेरी संवेदनाएं हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा बरकत वाला रमज़ान का महीना चल रहा है। और आमतौर पे जब हम ग्रो किए हैं, हमने 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है, तो ऐसे में हम आर्म्ड फोर्सेस के बहुत करीब रहे हैं। तो ऐसे पीरियड में दोनों तरफ से ये मुआहदा हो जाता था कि इस अच्छे महीने में इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। तो बड़े मुझको अच्छा नहीं लग रहा है ये सुनते हुए कि ऐसे पावन महीने में हमको इस तरह की हरकत का रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। आपने डॉक्टर्स की और हालात की बात की। हमारे यहाँ देश में सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो शुरू से ही कम संसाधनों के साथ बेस्ट रिजल्ट देने में कामयाब रहे हैं। हमारे यहाँ मेडिकल के इक्विपमेंट बहुत सस्ते हैं, हम बहुत कम चीज़ें वेस्ट करते हैं, हमारे डॉक्टर्स बहुत कम नखरे वाले हैं, हमारी सिंपल गाड़ियाँ हैं, सिंपल एम्बुलेंसेज हैं। हम एक अच्छे से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए बस हमारा काम हो जाता है, कोविड पेशेंट ट्रीट हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में विश्वास नहीं करते हैं। सिंप्लिसिटी हमारी डॉक्टरी की जो है ये बहुत बड़ा हमारे पास एक धन है, अद्भुत है, अपूर्व है, अविस्मरणीय है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो डॉक्टरी का काम है वो बगैर किसी शोशा के होता है और बहुत सिंपली होता है, और हम वेस्टेज कम करते हैं, और हमारे डॉक्टर्स बहुत, हमारी दवाएं बहुत सस्ती हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ सारी जो है। सवाल ये है कि जो पीपीई किट की ही हम बात करें, जब पीपीई किट बड़ी संख्या में ऑर्डर तुरंत भारत सरकार ने दिया और मंगाया भी गया, पहली खेप जो आई उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो वो तुरंत वापस भी ले लिया गया और फिर से दोबारा अच्छी क्वालिटी के किट के लिए ऑर्डर कर दिए गए और ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन और भी इस दिशा में और तेजी से काम होने की जरूरत महसूस की जा रही है। जी, हमारे यहाँ तो मेरा जिला है बिजनौर, आप यूपी में कार्यक्रम दे रही हैं, तो वहाँ पे धामपुर एक बहुत छोटा सा जगह है, कस्बा है, तो वहाँ भी ये पीपी किट बन रही है। हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। हमें पास तो इतना सामान है कि हमें बाहर से कुछ मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है, छोटी छोटी जगहों पर बन रही है। नोएडा जैसी जगह में हमारे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने योगी जी की ग्रांट की मदद से वो टेस्ट की किट डेवलप की है जिसकी कीमत बहुत कम है।
तो हमें तो बाहर से इनसे कोई मंगाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये लॉजिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है जो ऐसी चीजें सामने आती हैं। अभी कल मैं देख रहा था N95 मास्क बड़ी अच्छी क्वालिटी के नहीं आए हैं। चाइना ने हमारे साथ धोखा किया है। तो ये धोखा करते रहते हैं लोग, लेकिन हम इस धोखे पे पैर रख के आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे अंदर बहुत रिजर्व्स है, बहुत शक्ति है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसका आत्मविश्वास है। और हम भी बहुत छोटी जगह से निकल के, और बिल्कुल डॉक्टर साहब यही आत्मविश्वास है, यही आत्मविश्वास है कि आज जब पूरी दुनिया परेशान है कोरोना से, आज जब जो बड़े बड़े इक्विप्ड देश हैं जो खुद को दुनिया की महाशक्ति कहते हैं, वो देश जब परेशान है, उन्होंने घुटने टेक दिए हैं इस महामारी के सामने, तब भारत जो है वो लगातार संघर्ष कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहा है, जीत रहा है। आज हमारी स्थिति दुनिया के बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है। आज हमने बहुत जल्दी लॉकडाउन का ऐलान किया हमारे देश में और लोगों ने उसे माना भी, और यही वजह है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी, इतनी घनी आबादी होने के बावजूद भी यहां पर केसेस उस तरह से नहीं बढ़े जैसे कि दुनिया की बाकी देशों से। और हमारी जो देश की जो केंद्र सरकार है और तमाम राज्यों की सरकार, उन्होंने भी लोगों की जान की परवाह पहले की, लोगों की जान को आगे रखा बनिस्बत की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते और खतरे को और बढ़ा देते। तो ये दिख रहा है कि हमारे देश के जो तमाम लोग हैं, अलग अलग जगहों पर जो लोग मौजूद हैं, वो इस खतरे के वक्त में एकजुट हैं और एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं। कर्नल NS रावत जी, हम एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं, आज की ये कवायद ये भी बता रही है। जगह जगह हमने देखा कि अब जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। BSF के 17 जवानों के भी संक्रमित होने की खबर आई। CRPF के कई जवान अब तक संक्रमित हो चुके हैं। कई पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, कई डॉक्टर्स कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, कई सफाई कर्मी वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन सभी अपना काम कर रहे हैं बिना डरे, बिना रुके। बिल्कुल, देखिए हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको हम जानते तो हैं मगर पहचानते नहीं हैं। बिल्कुल, हम जानते हैं कि जैसे हमने कहा कि हम सुनने में आ रहा है मेडिकल एक्सपर्ट्स के थ्रू कि पेशेंट जो है, जो कोरोना संक्रमित है, उसमें सिम्टम्स नहीं है मगर वो फिर भी बीमारी को फैला सकता है। तो ऐसे काल में जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी अगर हम सेवा कर रहे हैं या उससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो तब भी संक्रमण फैल सकता है। तो इसमें हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनके ऊपर ये भय है। मैंने आपसे इसीलिए कहा कि जो इस समय में सबसे कठिन समय है कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वो खुद संक्रमित होने के डर के बावजूद उन मरीजों को, उन लोगों को जो संक्रमित हैं उनका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारी चाहे पुलिस वाले हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, जो जिस जगह पे अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है उसके पास ऊपर ये भय जरूर है। इस समय में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोरोना वॉरियर जो है वो वही नहीं जो कर रहे हैं, पर मैं कहूंगा कि कोरोना वॉरियर वो भी है जो हमारे देश की बाकी जनता है, जो इस चीज को समझ रही है कि इस काल में हमें अपने घर के अंदर रहना चाहिए। जब राष्ट्र भर में एक लॉकडाउन की स्थिति है तो हमें अपने संयम रखना चाहिए ताकि हम इस बीमारी को आगे ना फैलाएं, और वो अपना ये कार्य करके राष्ट्र में सबसे बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल, और सभी इस वक्त योगदान दे रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में हैं, लेकिन जो फ्रंट फुट पर हैं वो हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, लैब टेक्नीशियंस जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिनके ऊपर खतरा लगातार बहुत ज्यादा बना रह रहा है कि कहीं वो कोरोना संक्रमित के संपर्क में आकर खुद तो नहीं इन्फेक्ट हो जाएंगे। और कई जगहों पर ऐसा दिख भी रहा है। संसाधनों की कमी होने के बावजूद सीमित संसाधन में तमाम कवायद चल रही है और उन्हीं कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए, सम्मान देने के लिए आज कि ये पूरी प्रैक्टिस, पूरी एक्सरसाइज सेना के तीनों विंग की ओर से, और ये ऐतिहासिक लम्हा अपने आप में, और जो तस्वीरें आ रही हैं वो भावनाओं को मजबूती देने वाली तस्वीर है, वो हम सबको ये बताने वाली तस्वीरें हैं। ये पूरी कवायद ये बताने वाली है कि संकट चाहे जिस तरह का भी हो, भारत पर अगर कोई संकट आता है तो सारे भारतवासी एक हैं, सारे भारतवासी एक दूसरे की फिक्र करेंगे। कुछ एक इंसिडेंट्स को छोड़ दें तो बाकी हम आम लोगों में भी देख रहे हैं कि वो कोरोना वॉरियर
वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं। जगह जगह से तस्वीरें इससे पहले भी हमने देखी जहां पर सफाई कर्मियों की, जिनकी तरफ शायद ही किसी की निगाह पहले जाती हो कि किस तरह से हमारे गली मोहल्ले नाली साफ सुथरे रहते हैं, उनके तरफ शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, लेकिन उन्हें सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि आज उनकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो गई है। उन डॉक्टर्स को जिनको हम लगातार सवालों के घेरे में रख रहे थे, खासकर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, उनको सम्मानित कर रहे हैं हम, क्योंकि वो अपना घर परिवार, अपनी परेशानी, अपनी निजी समस्याओं को भूलकर यहां पर देश की इस जंग में जुटे हुए हैं, अग्रणी योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। और तमाम जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं वो लगातार जुटे हुए हैं और इन्हीं को सम्मानित किया जा रहा है। बेंगलुरु की यह तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश हो रही है कोविड-19 हॉस्पिटल्स के ऊपर और उन तमाम लैब्स के ऊपर भी जहां पर इस वक्त कोरोना सैंपल्स की जांच हो रहे हैं। और ये देखिए जो हमारे स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो इस अभिनंदन को स्वीकार भी कर रहे हैं। हैदराबाद की ये तस्वीर है और इस वक्त वायुसेना के साथ साथ नौसेना के हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है फूलों की बारिश करने में। और वहीं नौसेना के जो जंगी जहाज हैं उन पर रोशनी की जाएगी और आज दोपहर 3 बजे के बाद से ये रोशनी की जाएगी और ये जो नज़ारा है वो रात 12 बजे तक देखने को मिलेगा। कुल 24 जगहों पर बंदरगाह पर जहाज़ों को रोशन किया जाएगा। तो समझिए जरा कि किस तरह की तस्वीर, किस तरह का नजारा उस वक्त होगा। और ये पूरी जो कवायद की जा रही है वो हमारे देश के कर्मवीरों को सम्मानित करने के लिए। हालांकि कर्मवीर तो दोनों ही छोर पर हैं। एक तरफ वो लोग हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जवान जो कि देश की सेवा में, सुरक्षा में हमेशा डटे रहते हैं, लगे रहते हैं। सीमा पर तो ये देश की सुरक्षा करते ही हैं। देश के अंदर जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई मुसीबत का वक्त होता है, तब भी ये अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहते हैं। तो दूसरे छोर पर वो लोग हैं जिनका आज सम्मानित किया जा रहा है, जिनका सम्मान किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो कोरोना योद्धा है, जो इस खतरे से, और जैसा कि कर्नल साहब ने कहा कि ये एक ऐसा खतरा है जिसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं। इसे तो हम जान रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे आसपास कौन है जो कि कोरोना के इस संक्रमण को लेकर के आया है और उसके संपर्क में आने से खतरा हम में भी बढ़ जाएगा और उस दुश्मन से हम लड़ रहे हैं। कर्नल साहब, आतंकी जब घुसपैठ करने की कोशिश करता है या आतंकी जब घुसपैठ करता है तो हमारे सेना के जो तीनों जवान हैं वो अपनी भूमिका तुरंत निभाते हैं। लेकिन इस बार जो घुसपैठ हुई है वो एक ऐसे वायरस की घुसपैठ हुई है जिसका तरीका बहुत ज्यादा है। वो हवा से संक्रमित कोई हो सकता है, मैन टू मैन कांटेक्ट होने से संक्रमित हो सकते हैं और ये पहचान में भी नहीं आ रहा है। कोई संक्रमित है, जरूरी नहीं कि दिख ही जाए कि उसमें संक्रमण है। कब कौन कहां संक्रमित हो जा रहा है ये दिख नहीं रहा। तो एक बड़ी बात आपने कही कि एक ऐसे खतरे से, एक ऐसे दुश्मन से इस वक्त हम लड़ रहे हैं जिसे पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में ये जो दोनों लड़ाई है किस तरह से अलग हो जाती है। जी, अगर आप देखें जो एक आम तौर पे एक युद्ध होता था जिसमें दुश्मन सामने होता था, तो उससे आगे बढ़ के जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जैसे जो कि पाकिस्तान को हम ले लें, तो उन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया जिसमें एक जो हमारा दुश्मन है उसको हम इतनी आसानी से नहीं पहचानते। इसीलिए हम देखते हैं कि वो हमें सरप्राइज कर पाता है, हमारे अंदर, हमारे इलाकों में घुस पाता है, हमारे लोगों को भ्रमित कर पाता है। मगर ये जो एक मेडिकल वॉर जो चल रही है ये तो पूरा विश्व लड़ रहा है और ऐसे समय में और ऐसी परिस्थितियों में है कि जब लोगों के लिए ये निर्णय कर पाना मुश्किल है कि उनको इस समय पे कैसा कार्य करना चाहिए। हमारे अलग अलग समाज में अलग अलग श्रेणी के लोग हैं जिनके पास जीवन यापन के लिए परिस्थितियां कठिन हैं, मगर उसके बावजूद वो भी अपना कर्तव्य निभा के अपने घरों में रह रहे हैं, अपने बाहर नहीं निकल रहे ताकि इसका संक्रमण ना हो। तो इस कठिन समय में हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, और मेडिकल स्टाफ चाहे वो सरकारी अस्पताल है या फिर हमारे आईटीबीपी, बीएसएफ या आर्मी या एयरफोर्स के मेडिकल स्टाफ हैं, वो भी अपना कार्य संपूर्ण तरीके से अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो अज्ञात हमारा प्रतिद्वंदी है इसको हम हरा सकें, इस पे हम कंट्रोल पा सकें और राष्ट्र में ऐसा अहित न कर पाए कि हमें राष्ट्र निर्माण के लिए दोबारा से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े और हमारा बहुत नुकसान हो पाए।
कर्नल साहब, डॉक्टर मोहसिन वली के पास जाऊंगे, उससे पहले एक सवाल और आपसे लूंगे। हालांकि सीडीएस बिपिन रावत ने इस बात से इनकार किया है, इस गुंजाइश से फिलहाल उन्होंने इनकार किया है कि ये कोई जैविक हथियार है कोरोना वायरस, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि चीन ने, जैसा कि आशंका जाहिर की जा रही है पूरी दुनिया की ओर से, चीन ने खुद ही इस वायरस को जन्म दिया है और एक जैविक हथियार के तौर पर इसके इस्तेमाल की तैयारी चीन कर रहा था, लेकिन लीक हो गया? देखिए, ये जो एक तरह से बात कही जा रही है कि जैविक हथियार यानी कि बायोलॉजिकल वेपन, इसको हम पूर्णतः नकार नहीं सकते, क्योंकि एक जैविक हथियार है क्या? जैविक हथियार एक ऐसा हथियार है जिसको आप सामने आए बिना उसको अपने टारगेट पॉपुलेशन पे या टारगेट एनिमी पे फैलाना चाहते हैं। तो इस पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं सकते कि ये एक जैविक हथियार भी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि इससे हमारे जितने भी राष्ट्र हैं, डेवलप नेशन है चाहे डेवलपिंग नेशन है, सब पे क्या प्रहार हुआ, उनकी इकोनॉमी पे, उनके जो कैपेबिलिटी है उन पे कितना प्रहार हुआ, हम कितने पीछे चले गए, लोग एक भयामय स्थिति में आ गए हैं। मगर अगर ये जैविक हथियार है, इसके लिए कोई तैयार नहीं था, इसका अभी तक ना तो कोई वैक्सीन है ना एंटीडोट है, तो सब पे कार्य चल रहा है। तो जैविक हथियार होना, इसको नकारना बड़ा मुश्किल है, और अगर ऐसा कुछ प्रयास है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इसका जिस भी राष्ट्र ने किया है, अगर चीन ने किया है, तो उनके लिए ये बहुत, इसकी आने वाले समय में उनको भी इसका जवाब देना होगा। और सहयोग देकर इसी से जुड़ा सवाल डॉक्टर मोहसिन वली से भी मैं लूंगी। डॉक्टर मोहसिन वली, अगर ये जैविक हथियार है तो स्थिति और गंभीर हो जाती है, लेकिन जहां तक बात वैक्सीन की है, WHO भी भारत से उम्मीद लगा रहा है कि इसके वैक्सीन की दिशा में, खोज करने की दिशा में भारत एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, अहम जगह साबित हो सकता है। तो इस दिशा में हमारे डॉक्टर्स को अभी तक कितनी कामयाबी, किस लेवल तक कामयाबी मिल चुकी है? देखिए, इस समय जो अमेरिका और लंदन, ऑक्सफोर्ड में 2 जगह वैक्सीन पे काम हो रहा है, उसमें ऑक्सफोर्ड वाला जो वैक्सीन है वो सबसे तेज उस पे काम हो रहा है और रेस में वो सबसे आगे है। और 5 जगह इस वैक्सीन पे, चेडॉक्स वैक्सीन है ये, इस पर 5 जगह रिसर्च हो रही है, 5 वर्ल्ड के बड़े सेंटर्स में। और उसका एक आर्म कहते हैं हम उसको, उसका एक आर्म इंडिया में भी है, पुणे में। तो हम विश्व के साथ हैं टीके की दौड़ में, और हम अपना भी, हमारा एक टीका है जिसका जो परीक्षण है चंडीगढ़ में हो रहा है, जो माइकोबैक्टीरियम MW, जो मेरे नाम से मिलता जुलता है, बिल्कुल, तो माइकोबैक्टीरियम W है। तो उसको हमारे जो गुरु थे इम्यूनोलॉजी के, चंडीगढ़ के PGI के, उन्होंने इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया था, और इस पे भी काम हो रहा है इंडिया में। और ये बहुत जल्दी अगर होगा तो सबसे पहले यही होगा, अगर अप्रूवल मिलेगा इसको ICMR का। और ये इन हैंड रेडी है, इसमें 50% से ज़्यादा लोगों का इन्फेक्शन कम हुआ है। और PGI के जो डॉक्टर्स हैं चंडीगढ़ के और दिल्ली के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के, और एक जगह और है, तो 3 जगह पर इसका जो है रिसर्च चल रहा है कि किस तरह यानी से कि अगर हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये वैक्सीन कारगर है, तो बाजार में आने में, तमाम हॉस्पिटल्स तक पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है? 6 से 8 महीने तो मिनिमम है। देखिए, वैक्सीन को हम ऐसे यूज नहीं कर सकते कि बन गया, बिल्कुल। इसकी ट्रायल्स और सेफ्टी, और बहुत से वैक्सीन हमने बनाए हैं तो उनकी सेफ्टी भी देखी गई है, और कुछ के कॉम्प्लिकेशन भी हमने देखे हैं। तो उससे बिल्कुल ये सर्वोपरि होना चाहिए। टीका तो रोकथाम के लिए है, और टीके से अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए, किसी को मेनिंजाइटिस हो जाए या किसी को नर्व डैमेज हो जाए, गुलियन बारे सिंड्रोम एक साइड इफेक्ट होता है, वो हो जाए। डॉक्टर मोहसिन वली जी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, और ये राजपथ की तस्वीर इस वक्त दिखा रही हूँ। राजपथ के ऊपर से वायुसेना के ये लड़ाकू विमान जो गुजर रहे हैं, फ्लाइंग पास्ट की ये तस्वीर। चूंकि बारिश हो गई थी दिल्ली में, जिसकी वजह से वक्त में यहाँ पर बदलाव किया गया, 1 घंटे की देरी के साथ यहाँ पर वायुसेना फ्लाइंग पास्ट कर रही है, और ये तस्वीर बेहद शानदार, अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है। और अब शुरुआत हुई थी इस फ्लाइंग पास्ट की जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से,
और ये जो विमान है ये चक्कर काटते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये जाएंगे त्रिवेंद्रम तक। तो ये दिल्ली के ऊपर से गुजरते हुए वायुसेना के विमान को इस वक्त हम देख रहे हैं, जो कि राजपथ से अभी अभी गुजरता हुआ नजर आ रहा है। मोहसिन वली जी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे थे वैक्सीन को लेकर, कि जब एक वैक्सीन को लेकर हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ ये कारगर साबित हो सकता है, फिर कई ट्रायल्स होते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स पर भी काम हो रहा होता है कि साइड इफेक्ट्स किस किस तरह के हो सकते हैं। अगर मिनिमम साइड इफेक्ट है तो ही हम उसे इस्तेमाल में लाते हैं शायद। जी, वैक्सीन जो है ना उसका जो काम है वो रोकथाम का होता है। तो हमारे यहाँ जो ये एंटीजन से वैक्सीन बनता है तो उसको हमको पहले 3 फेजेस में ट्राई करना पड़ता है। पहले फेज़ की ट्रायल हो चुका है और कामयाब है, और दूसरा हमको ये भी देखना पड़ता है कि अपना जो ये वायरस है जिसके खिलाफ हम वैक्सीन बना रहे हैं ये डीएनए वायरस नहीं है, ये आरएनए वायरस है। जैसे आपके यहाँ एक होता है नॉर्मल प्रसारण, एक होता है एचडी प्रसारण जी। तो ये एचडी टाइप का कुछ है ये, तो शरारती वायरस है। और इसका जो वैक्सीन है बनाने में बहुत सावधानी से बनाया जाएगा। नॉर्मली आरएनए वायरस का वैक्सीन बहुत मुश्किल होता है बनाना, और यही जो दुविधा है एड्स के वैक्सीन बनाने में आई थी। और दूसरा वायरस जो है ये ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा शातिर और शरारती होता है, ये अपना रूप बदल लेता है। आपने भी दिखाया होगा बिल्कुल। कि ये वायरस अपना रूप बहुत तेजी से बदल रहा है और म्यूटेशन उसको कहते हैं। तो ये म्यूटेशन जब होता है तो हमको वैक्सीन भी म्यूटेशन के हिसाब से बनाना होता है। तो हम सब उस चीज़ पर ध्यान रख रहे हैं और वैक्सीन डेवलप हो रहा है। लेकिन ये वैक्सीन से पहले हमारा वैक्सीन जो है वो है सेल्फ डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन और हमारे अंदर की इम्यूनिटी जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं वो डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल, यही सवाल मैं करने वाली थी अभी आपसे डॉक्टर मोहसिन वली जी, कि ये वैक्सीन तो आपको संक्रमित होने से बचाने वाली वैक्सीन है, रोकथाम की वैक्सीन है, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है और इसमें एक आम इंसान क्या करे कि वो खुद को मजबूत कर सके, वैक्सीन के आने से पहले तक वो खुद को मजबूत कर सके कि वो संक्रमित ना हो, और अगर कोई संक्रमित हो भी जाता है तो वो क्या करे कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके संक्रमित न होने के लिए तो सबसे पहले बैरियर, आइसोलेशन, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, डिस्टेंस 2 मीटर वाला, ये सब आपने भी बताया। तो इसके अलावा हमको जो है अच्छा आहार, हल्दी वाला दूध और कुछ मसाले हैं, और जो लोग फिश ऑयल खा सकते हैं, फिश ऑयल जो है वो ओमेगा 3 एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन सी सब खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। और आजकल फल बहुत सस्ते हो गए, कोरोना के डर से लोग फल नहीं खरीद रहे हैं, तो फल सस्ते हो गए, खाइए उनको। फल से कोरोना नहीं फैलता है, खाइए खाइए जी जी। ऐसे तो कई और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिनका जवाब मैं आपसे चाहूंगी, ताकि लोग जो हैं इसे लेकर जागरूक हो सके और जो शंकाएं उनके मन में अभी भी है उन शंकाओं को हम दूर कर सके, ये कोशिश रहेगी। मैं आपसे भी सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन एक बार फिर से कर्नल साहब का रुख कर लेते हैं। कर्नल साहब, अब जो ये कोरोना वायरस है इसने हमारी जिंदगी में और हमारा जो लिविंग स्टाइल है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। ये परिवर्तन आगे भी जरूरी होगा, और ठीक इसी तरह का परिवर्तन जो हमारे सेना के तमाम विंग है वहां पर भी जरूरी होगा, क्योंकि अगर कोरोना वायरस, जैसा कि कई बार खबर आ रही है कि कोरोना से संक्रमित लोगों का इस्तेमाल पाकिस्तान जो है वो हमारी सेना के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ भी कर सकती है, तो इसे लेकर भी हमें भविष्य में सजग रहना होगा। जी देखिए, डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई कि किस तरह से अगर आज के समय में हमारे पास इस बीमारी से लड़ने का सबसे अहम एक जो तरीका है वो है हम दूरी बनाए रखें, और दूसरा है हमारा इम्यूनिटी। और अब आता हूं आपके प्रश्न पे कि इस समय में हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, पाकिस्तान जैसा राष्ट्र या हो सकता है चीन भी, बिल्कुल, वो इस समय में या आने वाले समय में इस तरह के जैविक हथियारों का इस्तेमाल करना जरूर चाहेगा। प्रॉब्लम खाली ये है कि जैविक हथियार जिनेवा कन्वेंशन के अंडर बैंड हैं।
तो अगर कोई भी राष्ट्र वैकल्पिक तौर पे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है तो उसको विश्व की तरफ से सैंक्शंस झेलनी पड़ेंगी, उनके ऊपर और मुश्किलें आएंगी। यूएन में अगर वो मैटर प्रेजेंट किया गया तो उनके लिए काफी मुश्किलें आ सकती हैं। तो परोक्ष रूप से तो कोई भी राष्ट्र ऐसा कोई कार्य करने से पहले झिझकेगा। लेकिन पाकिस्तान को हम जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से छुरा घोंपता है और किस तरीके से तमाम नियमों को तोड़ते हुए भारत को परेशान करने की, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोई भी मौका पाकिस्तान छोड़ता नहीं है। जी, हम आज के वर्तमान में स्थिति को देखें तो हमारा राष्ट्र जो है वो एक प्रगतिशील है। हम प्रगति कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लोगों का जो जनरल लिविंग का स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो रहा है। और पाकिस्तान में देखें तो वो दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। तो उसको अगर हमारी प्रगति को रोकना है, वो हमें अपना दुश्मन मानता है, तो उसके पास हमेशा ऐसे ही तथ्य रहेंगे या ऐसे विकल्प रहेंगे जिसपे उसको कम से कम अपनी कीमत पे हमारे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। हम जो आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद एक ऐसा ही हथियार है। इसी तरीके से इस तरीके के परोक्ष जो तरीके हैं वो ऐसी जगह पे जरूर कर सकता है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हों, जहां पे हमारे मतलब इंपॉर्टेंट एरियाज हो, जहां पे हमारे सेना सैनिकों की कर रही हूं, कर्नल साहब, सैनिकों की और हमारे जो तमाम बटालियंस है उनकी बात कर रही हूं कि वहां पर भी क्या अब जो लाइफस्टाइल है, जो डिसिप्लिन है, जो फ्रेमवर्क है, उसमें भी कुछ और ऐड करने होंगे, एडिशनल कुछ चीजें डालनी होंगी ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज, ताकि वहां पर भी इस खतरे को कम किया जा सके। जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इस बदलते समय में हम सब को एक स्वयं आंकलन करना है और जो हमारी सेनाएं हैं उनके अंदर तो ये एक निर्णयात्मक तौर पे विचार विमर्श होता है और उसके बाद एक हम आकार लेते हैं कि किस तरीके से अभी प्रेजेंट में हम इस बीमारी से लड़ें और भविष्य के लिए किस तरीके से हम तैयार रहें। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, चाहे वो हाइजीन हुआ या बाकी की हमें तैयारियां, उनके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप जिन बातों की कर रही हैं तो हम देखें तो हम एक न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर के लिए भी तैयार रहते हैं। अब हमें उन तैयारियों में थोड़ा सा और संयम के साथ, थोड़ा और टारगेटेड फोकस रखना पड़ेगा ताकि विश्व में या राष्ट्र के अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन में या इन जनरल इस तरीके का कोई भी हथियार इस्तेमाल हो तो हम पहले तो अपने आप को बचा सकें और जो टारगेटेड पॉपुलेशन है या टारगेटेड एरिया है उसको भी कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल, तो हमारी जो सोच है जी बने रहे हमारे साथ और डॉक्टर मोहसिन वली के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दे कि किस तरीके से आज कोरोना वीरों का सम्मान हो रहा है पूरे देश में। राजपथ की ये तस्वीर बहुत ही अद्भुत, ये नजारा जहां पर वायुसेना के विमान फ्लाइंग पास्ट कर रहे हैं, जहां पर नौसेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई। तो कुछ ऐसी ये तस्वीर देश के कोने कोने से देखने को मिल रही है। बात हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ की कर ले, वाराणसी की कर ले, मेरठ की कर ले या फिर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की कर ले, कुछ ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। कोच्चि की बात कर ले, हर तरफ कोरोना वीरों का सम्मान हो रहा है, कहीं फूलों की बारिश हो रही है तो वहीं पर थल सेना के जवान जो है वो सुरों के माध्यम से सलामी दे रहे हैं, कोरोना वीरों का सम्मान कर रहे हैं। माउंटेन बैंड परफॉर्म कर रहे हैं तमाम जो हमारे थल सेना के नौजवान हैं और जवान हैं। और वहीं नौसेना की अगर हम बात करें तो जंगी जहाज़ों को रोशन करके अपने तरीके से ये सलामी दे रहे हैं, कोरोना वीरों को सम्मानित कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली जी, एक सवाल जो मैं करना चाहती हूँ, लॉकडाउन 2 का आज आखिरी दिन है, कल से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो रही है। बहुत कुछ चेंजेस किए गए हैं, 3 जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में कुछ ज्यादा छूट है, ऑरेंज जोन में कम और रेड जोन में कोई छूट नहीं है, पाबंदी है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल यह है कि जब ये लॉकडाउन हट जाएगा तब भी क्या हमारे अपने जीवनचर्या में कुछ बदलाव की अब जरूरत है? चाहे मॉल्स हो, स्कूल्स हो या फिर जिम हो, इन तमाम जगहों पर कुछ डिसिप्लिन और हमें बढ़ाने होंगे कि हर जगह पर सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो और तब ही वहां पर आना जाना लोगों का शुरू हो। ये सब हमें अपने जीवनचर्या का हिस्सा बनाना होगा।
बिल्कुल आपने ठीक सोचा है और ठीक कहा है। ये छोटा सा जो अदृश्य दुश्मन है ये हमको बहुत कुछ सिखा रहा है। शायद हम भूल गए थे, शायद हमने प्रकृति को और धरती माता को और मदर नेचर जिसको हम कहते हैं उसको बहुत प्रदूषित कर दिया था, उसको हमने बहुत चोट पहुंचा दी थी। बिल्कुल। और उस भीड़ में हम खो गए थे और उस रहन सहन को भूल गए थे जो हमारे पूर्वजों का था, जो हाइजीन थी, जो हमने अपने को इतना रैट रेस जिसको कहते हैं, रैट रेस का एग्जाम्पल मैं दूं आपको तो रैट जो है वो अपने पिंजरे में दौड़ता रहता है और वो उसका कोई एम नहीं होता। और अगर आप उसका पिंजरा खोल भी दें तो उसको पता नहीं होता कि उसको कहाँ जाना है। कहीं हम ऐसे ही खो गए थे। तो हमको वो अनुशासन सीखना है, हमको हाइजीन को प्रैक्टिस करने में जारी रखना है जो हम अभी कर रहे हैं, और हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है। हमारे देखिए बच्चे अभी भी स्कूल के पढ़ रहे हैं, शादियां अभी भी हो रही हैं, सड़कें साफ हो गई हैं, गंगा निर्मल हो गई है, नैनीताल की झील साफ हो गई है, आसमान आपको साफ दिख रहा है। अब हमारे जो गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी साफ हो गई हैं। प्रदूषण 50% घट गया है। कितनी चीजें अच्छी हो गई हैं आज। और ऐसा लगता है, और आजकल जो तस्वीरें आ रही है खासकर प्रकृति और अलग अलग शहरों की, पूरी दुनिया की ही हम बात कर लें तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति जो है, धरती जो है अब खुलकर सांस ले रही है। और प्रकृति में मानो कहा हो कि ठीक है कुछ दिन आप घर में बैठिए और मैं जो जख्म लोगों ने, जो जख्म मनुष्य ने, मानव ने धरती को पहुंचाया है, उन जख्मों को प्रकृति जो है वो खुद ही हील कर रही है और उसे ठीक कर रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। कर्नल साहब, आखिरी में आपके पास आऊंगी, और आज जो जज्बे की तस्वीर देखने को मिल रही है और जो हमारे कर्मवीर हैं और कोरोना वीर हैं, उनका जो ये सामंजस्य और एक दूसरे को इज्जत देने की जो तस्वीर दिख रही है वो बेहद अद्भुत है और इसकी हमेशा जरूरत है। कोरोना काल जब खत्म हो जाए तब भी जरूरत है कि हमारे देश के जो तमाम सेक्टर्स हैं एक दूसरे को सपोर्ट ऐसे ही करते रहें। जी, हम बचपन से सुनते आए कि 3 नोबल प्रोफेशंस होते हैं। पहला मेडिसिन, दूसरा एजुकेशन और तीसरा आर्म फोर्सेस। तो एक नोबल प्रोफेशन दूसरे नोबल प्रोफेशन को इज्जत दे रहा है, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उनको ये विश्वास दिला रहा है कि हम आपके साथ हैं, आप पूरा राष्ट्र आपके साथ है, आप अपना कार्य करते रहिए, अपना कर्तव्य निभाते रहिए और जरूरत पड़ने पे हमसे जो हो सकेगा हम आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। पूरा राष्ट्र इस समय उनके इस कर्तव्य निष्ठा पे एक तरह से गदगद है और विश्वास रखता है कि जरूरत पड़ने पे हम सब एक दूसरे का सहयोग देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर मोहसिन वली जी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने रहने के लिए, और कर्नल NS रावत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। जो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने इस वक्त हमारे दर्शकों के सामने रखी है, जो राय रखे हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं देश में जिस तरह से सम्मानित किया जा रहा है कोरोना वॉरियर्स को हमारे कर्मवीरों की ओर से। ये पल बहुत खास है, आज का दिन बहुत खास है और एक बार फिर से पॉजिटिव एनर्जी से पूरे देश को भरने वाला आज का दिन इस कोरोना काल में और इस जंग में हमारी जो लड़ाई है उसको मजबूती देने वाला आज का दिन है। फिलहाल यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।